नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही शानदार होंगे और शानदार तरीके से आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 100% भैया बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। 100% बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। ऑप्शन है कि ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति या नगर पालिका। तो भैया जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, ये पंचायत समिति हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं गाइस एकदम जानदार तरीके से कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस की संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो आप अच्छी तरीके से रट लीजिएगा कि 1871 में अगर संधि की बात करें तो ये हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं गाइज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। 50%, 33%, 25% या कोई नहीं। तो 50% सीटें यानी आधी सीटों को भैया आरक्षित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज, एक से एक ज़बरदस्त क्वेश्चन आज मैं आपको करवाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेटलैंड कहा जाता है, मॉर्सलैंड कहा जाता है, ड्राई लैंड कहते हैं, या कोई नहीं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, वेटलैंड। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। मोजनी था, गैरीबॉल्डी था, लेनिन था, या बिस्मार्क था। तो आंसर डी यहाँ बिल्कुल सही है, बिस्मार्क सही हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि तूतीकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है। गुजरात, गोवा, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो तमिलनाडु हो जाएगा, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है। दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई या कोलकाता। तो याद रखिएगा गुवाहाटी जो ऑप्शन है यहाँ पर वो बिल्कुल आपका सही होने वाला है। इसके बाद देखते हैं गाइस अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि हीगल किस देश का दार्शनिक था। हीगल फ्रांस का था, इटली का, जर्मनी का, या फिर ऑस्ट्रिया का। तो याद रखना इस बात को कि ये जर्मनी का था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज का सम्मेलन भाग लिया। तो याद रखिएगा गाइस कि गांधी जी ने जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम, तृतीय या चतुर्थ कोई नहीं, द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला है क्वेश्चन आपका कि क्यूनाइन का उपयोग होता है मलेरिया में, कैंसर में, दर्द निवारण या फिर टीबी में। तो क्यूनाइन जो होता है इसका प्रयोग मलेरिया में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी है। खादर, बांगर, लैटेराइट या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है, बांगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। मुजफ्फरनगर, बरौनी, औरंगाबाद या रोहतास। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, औरंगाबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म इनमें से कहाँ हुआ। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या गुजरात। बिहार में हुआ था इनका जन्म, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अगला है कि भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित है। कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई या कानपुर। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, कलकत्ता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस देखिएगा कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई थी। 1990, 70, 60 या 80। 1990 दशक से हुई थी, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है गाइस कि भारत में राष्ट्रीय स्तर में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1992 में, 69 में, 79 में या 89 में। तो ऑप्शन बी सही है, 1969 जो ऑप्शन यहाँ पर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का है। अशिक्षा, बेरोजगारी, असमानता या पंचायती राज। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पंचायती राज जो है ये लोकतांत्रिक माना जाता है।
अगला है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ब्रिटेन में, फ्रांस में, भारत में या स्विट्जरलैंड में? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद गाइस देखते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7 हैं, 9 हैं, 8 हैं या 10 हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर मजबूत है, ढीली है, अति मजबूत है या कठोर है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ढीली है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, सांसद करता है या उपराष्ट्रपति? ऑप्शन बी सही होगा, राष्ट्रपति करता है। अगला है कि जर्मनी का एकीकरण पूरा कब हुआ? 1890 में, 48 में, 1871 में या 1870 में? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकांटक से हुई है? तो याद रखिएगा सोन नदी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सोन नदी। इसके बाद समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन गाइस आपका होने वाला है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में, भागलपुर में, मुंगेर या पटना? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जमालपुर। अगला है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? बिहार है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु या केरल? तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है नकली और गैर मानक उत्पादों से, विक्रेताओं द्वारा गलत सामान देने से, घटिया वस्तुओं से या उपयुक्त सभी? ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या कोई नहीं? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? आय कर, उत्पाद कर, बिक्री कर या कोई नहीं? तो आय कर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक या इनमें से कोई नहीं? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र माना गया है। अगला है कि 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 2019 में, यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कृषि सुखाड़ होता है, ठीक है, जल के अभाव से, मिट्टी की नमी अभाव, मिट्टी के अपक्षय के कारण, मिट्टी में लवणता के कारण? तो पहला हो जाएगा जल के अभाव के कारण। अगला है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? वस्तु, चेक, मुद्रा या हुंडी? तो ऑप्शन सी है, मुद्रा हो जाएगा। अगला है मुद्रा का कार्य, मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान या इनमें से सभी? तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। अगला है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा 73वां। अगला है भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब हुई? 1991, 1980 और 1992 या 1996? ऑप्शन ए सही होगा, 1991। अगला है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 14 अगस्त, 15 दिसंबर या 24 दिसंबर? ऑप्शन डी सही होगा, 24 दिसंबर को। अगला है कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी है? मार्टिन लाइन रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे, भारतीय रेल या बिहार रेल? तो याद रखिएगा ईस्ट इंडिया रेलवे। अगला है कि बिहार की राजधानी क्या है? नालंदा, पटना, राजगीर या आरा? तो याद रखिएगा पटना यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर या उद्योगपतियों पर? तो ऑप्शन ए सही है, किसानों पर। अगला है सुंदरबन किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक या केरल? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है। अगला है कि इनमें कौन लोहा का अयस्क है? लिग्नाइट है, बॉक्साइट है, हेमेटाइट या पाराइट? तो याद रखिएगा हेमेटाइट माना जाता है। अगला है सबसे घटिया कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट? सबसे घटिया किस्म का जो कोयला होता है भैया पीट होता है, यानी सबसे ख़राब कोयला। अगला है निम्नलिखित में से किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम या यूरेनियम? तो आपको अच्छी तरह से पता है पेट्रोलियम जो होता है इसमें खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन गाइस आपका है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति या फ्रांस की क्रांति? तो याद रखिएगा पुनर्जागरण, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, प्रशा का चांसलर, रूस का जार या फ्रांस का सम्राट? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला है महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो चंपारण आने का निमंत्रण जो दिया था वो राजकुमार शुक्ल ने दिया था।
अगला है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में, 1918, 1922 या 1930? 1916 ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। याद रखिएगा अच्छी तरीके से। भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8 जोनों में विभाजित है। ऑप्शन ए इज़ राइट। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? याद रखिएगा 61.8%। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण, खेड़ा में, अहमदाबाद या कोलकाता? तो ऑप्शन ए सही है, चंपारण में। अगला है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो याद रखिएगा लखनऊ में 1936 में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। अगला है निम्न में से किसने पटना का नाम आज़िमाबाद किया था? तो पटना का नाम आज़िमाबाद किया था अजीमुस शाह ने, अजीमुस शाह, याद रखिएगा। अगला है नरोत्तम सिंघानिया कहाँ के शासक थे? तो ये थे कंबोडिया के। अगला है कि भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? ये पारित हुआ था 1948 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला है कि यूरोपियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? तो याद रखिएगा यूनान का है। इस तरीके से गाइस लगभग 35-40 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने करवाए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आने वाला है। तो जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।